सदर मुमलिकत ने जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी। ऐवान सदर के मुताबिक तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की गई है। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2 तिहाई अक्सरियत से याहिया आफरीदी के नाम पर इत्तेफाक के बाद नामजदगी वज़ीर आज़म को भेजी। एक रुकन ने जस्टिस याहिया के नाम पर इख्तिलाफ किया। इजलास में 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के नामों पर मशावरत की गई। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान ने शिरकत से इनकार कर दिया। हुकूमत की जानिब से मनाने और राबितों के बावजूद इजलास में शरीक नहीं हुए थे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के रुकन ख्वाजा आसिफ ने कहा है, उम्मीद है जस्टिस याहिया आफरीदी कमेटी के फैसले को कबूल कर लेंगे। 3 साल बाद दीगर 2 जजेस की मुद्दत मुलाजमत बाकी रही तो उनके नाम पर दोबारा गौर किया जा सकता है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा हामिद खान ने पार्लिमानी कमेटी के फैसले के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा, तवक्को है कि जस्टिस याहिया आफरीदी इस पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। जिन अरकान को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें ज़ैन कुरैशी, रियाज फतियाना, मिक़दाद अली खान, असलम घम्मन शामिल हैं। इन अरकान को पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर शोकॉज नोटिस जारी किए गए। मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद किए बगैर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डायरेक्ट IMF से गुफ्तगू। कहा, टैक्स ना दहिंदगान को टैक्स नेट मिलाएंगे। इमदाद की बजाय सरमायाकारी पर इन्हिसार करना चाहते हैं। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी होगी। वाशिंगटन में G24 वज़रा इजलास से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक पर कर्ज़ों के ज़्यादा बोझ का मसला हल करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना की सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात। चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत की पहली पसंद होंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की खबर दुरुस्त साबित हुई। अंसार अब्बासी पहले ही ये खबर दे चुके थे कि हुकूमत अगले चीफ जस्टिस के लिए किसको नामजद करना चाहती है। हफ्ता 19 अक्टूबर को जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट में अंसार अब्बासी ने ज़राए के हवाले से खबर दी थी कि आईनी पैकेज पार्लियामेंट से मंजूर होने की सूरत में जस्टिस याहिया आफरीदी को मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का आइंदा चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जा सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे के लिए नामजद जस्टिस याहिया खान आफरीदी का आबाई ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA मौशियात की डिग्री हासिल की। जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी हासिल की। जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खदमात भी सर अंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। उन्हें 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने कहा है कि जस्टिस याहिया आफरीदी की नामजदगी मुल्क के लिए नेक शुगन है। खुसूसी पार्लियामानी कमेटी के फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की नामजदगी से इस्तेहकाम बढ़ेगा। अदलिया के नाम पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज किया जाना चाहिए। आईनी तरामीम का नाम लेकर एहतजाज की बातें करने वालों का एजेंडा और है अवाम की खिदमत के लिए मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने का सोचें। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार SN भून ने कहा, जस्टिस याहिया खान आफरीदी की नामजदगी पसंद या नापसंदीदी की बुनियाद पर नहीं हुई। जस्टिस याहिया खान आफरीदी गैर मुतनाज़ जज हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद करना खुश आइंद है। जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने बतौर जज आइन और कानून के तहत फैसले दिए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज का प्लान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गैर कानूनी आईनी तरामीम के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। एक और एहतजाज का प्लान है, एहतजाज पूरे मुल्क में होगा, एहतजाज की क़यादत करेंगे। एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक काबिज़ हुकूमत जान नहीं छोड़वा लेते। एहतजाज के लिए हर तरफ से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। बीएनपी के रहनुमा कासिम रोंझू ने पार्टी सरबरा अख्तर मेंगल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई बातों की तरदीद कर दी। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कुछ कहा वो उनसे जबरदस्ती कहलवाया गया। इससे पहले पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले सेनेटर कासिम रोंझू सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उन्हें जबरदस्ती मेहमान बनाकर रखा गया था। इसी दौरान उन्हें मलेरिया भी हुआ और डायलिसिस भी करवाना पड़ा। पहले मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ और इस हालत में मुझे 2 दफ़ा डायलिसिस भी करवाया, ले गए थे अस्पताल। उसके बाद मच्छरों के अंदर से मलेरिया हो गया और इस मलेरिया के अंदर मुअज़्ज़िज़ अक्सरियती अरकान ने 41 आज़ाद उम्मीदवारों को पीटीआई में शामिल होने का इख्तियार दिया। इंतहाई एहतराम के साथ हम अक्सरियती अरकान के इस फैसले से इतफाक नहीं करते। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपना इख्तिलाफी फैसला और इजाफी नोट जारी कर दिया। कहा, ये अरकान पहले ही अपने आईनी हक इस्तेमाल करके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए थे। अब वो 41 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन हैं। ना आइन ना ही एक्ट हमें ये इख्तियार देता है कि हम इन्हें किसी और सियासी जमात में शमूलियत की हिदायत दें। आइन और कानून इजाज़त नहीं देता कि इन्हें किसी और सियासी जमात में शमूलियत का 15 दिन का मौका या इजाफी रास्ता दें। तवक्को है कि मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला करने वाले जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। बिरादर जजेस यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान का निज़ाम आइन के तहत चले। ये 4 लोग थे और ये लोग पहले इन लोगों ने दरवाजे पे पिस्टल मारा, मैंने लॉक की हुई थी गाड़ी पे, पिस्टल मारा इन्होंने दरवाजे पे, फिर मैंने अनलॉक की, फिर मेरे से मोबाइल लिया और ये जो है ये बंदा, इस बंदे ने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि हम आगे जाके गाड़ी खड़ी कर देंगे, पुलिस मोबाइल वहाँ पे खड़ी हुई, हम आगे जाके खड़ी कर देंगे। तो मैं फ़ौरन पुलिस वालों के पास भागा और मौके पर कार्रवाई कर ली पुलिस वालों ने फ़ौरन। ट्रैकर मेरे पास था, इसने मुझे बोला गाड़ी छीनी गई, तो मैंने फ़ौरन ट्रैकर बंद कर दिया। तो ये कि फ़ौरन ये कि ट्रैकर भाई इमरान भाई को कॉल की, तो इनकी मदद से जो है ना मैं गाड़ी जो है रिकवर हो गई। कराची के इलाके शांति नगर में पुलिस मुकाबला, एक कार लिफ्टर हलाक, एक गिरफ्तार, 2 मुल्ज़िमान फरार। मुल्ज़िमान से छीनी गई कार और असलहा बरामद। 4 मुल्ज़िमान जौहर मोड़ से कार छीन कर फरार हुए थे। पाक कॉलोनी में भी एक डाकू मारा गया। साइट एरिया में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। दीगर वाक़यात में 2 अफराद जख्मी, 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। बलोचिस्तान के जिला पिशीन के तहसील बरशोर में लेविस की कार्रवाई। फितना अल ख्वारिज के 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक, 1 गिरफ्तार। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द एक गाँव में दाखिल होना चाहते थे। 2024 में पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान में रवा माली साल मौशी शरह नमू 3.2% रहने का इम्कान है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा मनफी 0.9% रहने का तखमीना है। पाकिस्तान में इस साल महंगाई की औसत शरह 9.5% रहेगी। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 23.4% रही। और हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इसराइली वज़ीर आज़म का बेडरूम निशाना बना। इसराइली मीडिया का एतराफ़, कहा फ़ौज की जानिब से खबर देने की पाबंदी हटाने पर सिर्फ टूटी हुई खिड़कियों की तस्वीरें ही दिखाई जा सकती हैं।